हाय गाइस, दिस इज काशिफ मिर्जा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको हमारी चाइनीज राइटिंग सिस्टम की एपिसोड 3 में बहुत बहुत खुशामदीद। अगर आप हमारी चाइनीज राइटिंग सिस्टम पर बेस्ड इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि अभी हम चाइनीज राइटिंग सिस्टम के जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं इनको फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने यानी कि ये अगर आपकी पहली वीडियो है और आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखी तो सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एपिसोड 1 और 2 देख लीजिए ताकि जो आज का हमारा लेसन है इसको आप कंटिन्यू कर सकें। मैं पहले एपिसोड 1 और 2 का एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूं और फिर हम आज का जो लेसन है हमारा यानी कि स्ट्रोक्स को ही हम कंटिन्यू करेंगे। एपिसोड 1 में मैंने आपको एक स्ट्रोक पढ़ाया था जो कि इंतहाई सिंपल स्ट्रोक था, हंग, जो कि एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन थी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्यों है ये मैंने आपको बताया था कि चाइनीज राइटिंग सिस्टम के दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल कि ये लेफ्ट से राइट पे जाता है, हंग, और दूसरा प्रिंसिपल मैंने आपको दूसरी एपिसोड में जब हमने ये स्ट्रोक पढ़ा था शू, तब हमने उस वक्त देखा था कि ये वर्टिकल लाइन है बट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसके साथ साथ हमने हंग लफ्ज से भी हंग स्ट्रोक से भी 3 नए वर्ड्स सीखे थे और जब हमने शू स्ट्रोक पढ़ा तो हमने जो पहले 3 लफ्ज सीखे थे उन्हीं में इस स्ट्रोक को ऐड किया और 3 नए लफ्ज सीखे, राइट। तो अब तक हम एपिसोड 1 और 2 को अगर देखें तो हम अब तक 2 स्ट्रोक्स सीख चुके हैं और 6 जो है वो वर्ड्स सीख चुके हैं। इसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे, आज भी स्ट्रोक सीखेंगे और 3 नए वर्ड्स सीखेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, वो ये कि आज हम 2 स्ट्रोक्स सीखेंगे और 3 लफ्ज सीखेंगे, राइट। तो अगर आपने हमारी एपिसोड 1 और 2 नहीं देखी तो फिर गुजारिश है कि पहले एपिसोड 1 और 2 देख लीजिए ताकि आज का जो हमारा लेसन है इसको आप फॉलो कर सकें, आपको समझने में ज्यादा मुश्किल ना हो, राइट। तो आज जो हमारे 2 स्ट्रोक्स हैं ये 2 स्ट्रोक्स हम पढ़ चुके हैं, हंग और शू। तो आज के हमारे हम 2 स्ट्रोक्स और पढ़ेंगे और आज की वीडियो के बाद हमारे टोटल जो स्ट्रोक्स हैं जो हम पढ़ लेंगे वो 4 हो जाएंगे, राइट। तो आज का हमारा पहला स्ट्रोक जो है वो है, उसकी प्रोनाउंसिएशन है, उसका नाम है फिए फिए फिए। अच्छा, चाइनीज लैंग्वेज में आप पी को इंग्लिश के पी की तरह नहीं पढ़ते, लाइक ये पिए नहीं है, राइट। इट्स फ इट्स फिए फिए और फिए इसलिए है ऑब्वियसली क्योंकि थर्ड टोन है, राइट। और थर्ड टोन टॉप से नीचे जाती है और नीचे से ऊपर आती है, राइट, फिए, राइट। तो और ये जो स्ट्रोक है इसको लिखते कैसे हैं, फिए फ्रॉम टॉप टू हम डाउनवर्ड जाएंगे बट ये कर्व में लेफ्ट पे आएगा, राइट। हमारा ये जो स्ट्रोक है ये टॉप से शुरू होगा 1 और नीचे आएगा बट ये लेफ्ट की तरफ कर्व चला जाएगा, राइट। तो 2 ये रहा, यानी कि यहां से शुरू होगा और यूं जाएगा। इट्स फिए फिए, राइट। एक दफा हम दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको और मजीद क्लियर हो जाए, राइट। यानी कि ये हमारा बॉक्स है, आपके रेफरेंस के लिए बना देता हूं, राइट। तो ये जो वर्ड है फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड्स बट ये कर्व में जाएगा लेफ्ट की तरफ, राइट। इट्स फिए फिए, राइट। टॉप से शुरू होगा और डाउनवर्ड जाएगा। अच्छा, टॉप से क्यों शुरू होगा मैं आपको बता चुका हूं, चाइनीज राइटिंग सिस्टम का प्रिंसिपल, टॉप से शुरू होगा, कर्व में लेफ्ट की तरफ जाएगा, कर्व में लेफ्ट की तरफ जाएगा। सिंपल स्ट्रोक है फिए फिए। अच्छा, ये कर्व स्ट्रोक है, राइट। ऐसा नहीं करना आपने कि चूंकि ये टॉप से, मैं दोबारा देता हूं कि टॉप से लेफ्ट की तरफ जा रहा है यूं, तो आपने यूं नहीं करना कि आपने टॉप से राइट लेफ्ट यूं बना देना है, लाइक ये तो गलत हो जाएगा यार, ये गलत है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, राइट, कर्व है, ओके। तो ये हमारा आज का पहला स्ट्रोक फिए। हम पहले दोनों स्ट्रोक्स पढ़ लेते हैं आज के, क्योंकि फिर हम उन दोनों स्ट्रोक से वर्ड बनाएंगे, राइट। तो पहला स्ट्रोक हमने अभी पढ़ा फिए, राइट।
फ्रॉम टॉप टू, राइट। मैं ये लाइन भी मिटा देता हूँ, पता नहीं शायद आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इससे, ओके। तो ये है आपका आज का पहला स्ट्रोक, मैं पॉज बना देता हूँ फॉर योर रेफरेंस, ओके। PA टॉप से लेफ्ट कर्व की तरफ जाएगा, राइट। दूसरा स्ट्रोक जो आज हम पढ़ेंगे वो है ना, ये फॉलिंग टोन है ना, ना। और ये इसी स्ट्रोक का आप कह लें कॉन्ट्रेरी है कि जिसमें ये स्ट्रोक टॉप से शुरू होके लेफ्ट पे कर्व आ रहा है ना, टॉप से शुरू होके राइट पे कर्व जाएगा, राइट। यानी कि टॉप से शुरू होगा और कर्व में ये राइट की तरफ जाएगा। टॉप 1 है, नीचे 2 है, राइट। कर्व में शुरू होगा और बिल्कुल PA की तरह, बट ये राइट की तरफ जाएगा ना, राइट की तरफ जाएगा। हम एक दफा दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। बॉक्स मैं आपके रेफरेंस के लिए बना रहा हूं, ओके। टॉप से शुरू होंगे हम और हम जाएंगे राइट की तरफ, राइट। तो जिस तरह ये PA है उसी तरह ना राइट की तरफ जाएंगे। मैं यहां लिख देता हूं, ये N है, राइट, ना, ओके। तो मैं यहां पे भी लाइन मिटा देता हूं ताकि आपको एक्स्ट्रा लाइंस ना हो, आपको क्लियर रहे ना, ओके। टॉप से शुरू होंगे और हम राइट की तरफ जाएंगे, राइट। PA ना। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों इन दोनों स्ट्रोक्स को आज साथ पढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि बिल्कुल आप एक स्ट्रोक सीखेंगे तो दूसरा स्ट्रोक अपने आप सीख जाएंगे, राइट। PA ना, PA ना। आज हम जो पहला वर्ड पढ़ेंगे उस पहले वर्ड को पढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, वो ये कि जो स्ट्रोक है PA और ना, हम इन्हीं दो स्ट्रोक से कुछ लफ्ज बनाएंगे, राइट। लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में मैंने आपको एक बात बताई थी कि चाइनीज लैंग्वेज में आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, राइट, लेफ्ट से आप राइट की तरफ जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा स्ट्रोक है जिसमें PA और ना दो स्ट्रोक यूज हो रहे हैं और सिर्फ यही दो स्ट्रोक यूज हो रहे हैं, तो आप पहले PA लिखेंगे और बाद में ना। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट पे है और ये राइट पे है। मैं आपको मिसाल देके समझा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको ये वर्ड भी अच्छी तरीके से याद हो जाए। हमारा जो पहला वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन है पा और इसके मायने हैं 8। अच्छा, चाइनीज लैंग्वेज में एक और उसूल ये 8 है, सही, 8, राइट, ओके। अच्छा, एक और उसूल चाइनीज लैंग्वेज में बी जो है वो बी इंग्लिश का बी नहीं होता, ये पी होता है, राइट। इट्स पा 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 और ये PA, राइट। तो हमारा जो पहला वर्ड है आज का वो बेसिकली हमने जो दो स्ट्रोक पढ़े हैं PA और ना, अगर आप वही स्ट्रोक लिख लें, राइट, PA ना, तो ये आपका बन गया पा मीन्स 8, PA ना वर्ड बन गया 8, राइट। और हमने पहले PA लिखा है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि चाइनीज लैंग्वेज में पहले हम लेफ्ट से राइट वर्ड की तरफ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम पहले PA लिखेंगे। मैं एक दफा दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। हमें लिखना है पा, तो हम लिखेंगे पहले PA, फिर हम लिखेंगे ना, राइट, PA ना, राइट। तो ये हो गया आज का हमारा पहला वर्ड जिसके मायने हैं 8, राइट, PA ना। हमने सिंपल जो दो स्ट्रोक सीखे थे वही एक दूसरे के आमने सामने लिख दिए और एक नया वर्ड भी बन गया, राइट। सेकंड हमारा जो वर्ड है वो है रैन, और इसके मायने हैं पीपल या पर्सन के, राइट, पीपल या पर्सन। ये वर्ड है, ये लिखते कैसे हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले अगर आप ऐसा वर्ड लिख रहे हैं
जिसमें फिए और ना है, तो मैं आपको बता चुका हूं पहले हम फिए ही लिखेंगे, राइट। तो फिए और मिड से आप शुरू करेंगे ना, तो ये आपका बन गया रैन, 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 कि जिसके मायने हैं पीपल, पर्सन, ओके। रैन, मैं ये लफ्ज दोबारा देता हूं एक दफा ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ओके, इट्स फिए, मिड से आप शुरू करेंगे ना, ओके। देन इट्स फिए, मिड से हम शुरू करेंगे ना, राइट। फिए, मिड से हम शुरू करेंगे ना, फिए ना, तो ये आपका वर्ड बन गया रैन, रैन। तो पहले मतलब फिए टॉप से शुरू होगा 1 2, और ना भी टॉप से शुरू होगा, इसमें टॉप जो है वो यहाँ पर है और नीचे बॉटम पे आप यहाँ चले जाएंगे, राइट। फिए ना, तो ये हो गया हमारा सेम स्ट्रोक्स, दो ही हमने स्ट्रोक्स पढ़े थे, दो ही हमने स्ट्रोक्स लिखे, जिससे एक और वर्ड बन गया रैन, जिसके मायने हैं पीपल या पर्सन। थर्ड जो हमारा वर्ड है उसमें हम जब हमने पहले स्ट्रोक पढ़ा था उसको भी हम ऐड करेंगे, राइट। सिंपल वर्ड है, यानी कि हमने जो पहले स्ट्रोक, हमने जो अभी एक लफ्ज पढ़ा है रैन, रैन, जिसके मायने हैं पर्सन या पीपल, इसमें हम पहले वाला स्ट्रोक हमारा जो हमने पढ़ा था हंग, इसको ऐड करेंगे, राइट। ये स्ट्रोक क्या था? सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, हंग। तो आज का हमारा इन, यानी कि आज का हमने जो भी वर्ड पढ़ा रैन, उस पर हम पिछला स्ट्रोक ऐड करेंगे हंग, और देखेंगे कि आज का हमारा जो तीसरा लफ्ज है उसके क्या मायने हैं, राइट। सबसे पहले आप लिखेंगे हंग फिए ना, राइट। मैं एक दफा दोबारा लिख देता हूं, हंग फिए ना, हंग फिए ना, राइट। तो ये आपका बन गया आज का तीसरा स्ट्रोक, जो कि बेसिकली हमने तीसरा स्ट्रोक नहीं, आई एम सॉरी, ये बन गया आज का हमारा तीसरा वर्ड, राइट। तो जिसके मायने हैं बिग, राइट। अच्छा, हो सकता है मैं यहाँ पे भी अब आपको आप बोले यार ये तो कंफ्यूजिंग ही होता जा रहा है, पहले पीएच को, पहले आपने पी को बताया कि ये पीएच का साउंड है, बी का आपने बताया कि ये पी का साउंड है, अब डी का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंग्लिश का डी नहीं है, ये बेसिकली इंग्लिश का टी है, राइट। तो इट्स ता, 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 राइट। ता मीन्स बिग, राइट, ता मीन्स बिग, राइट। तो हमने जो तीन लफ्ज सीखे हैं एक दफा वो लिख लेते हैं ताकि वो रिकॉल हो जाए। तो आज के लेसन से अल्हम्दुलिल्लाह हमने दो नए स्ट्रोक्स सीख लिए। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स जो हम पढ़ चुके हैं, अगर इन दोनों स्ट्रोक्स को मिला लिया जाए तो 4 हो गए, और इन तीन अल्फाज को जो हमने आज सीखे हैं पिछले एपिसोड 1 और 2 के लेसन से मिला लिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 वर्ड्स हो गए, राइट। आज हमने जो पहला वर्ड सीखा वो क्या था? पा, पा फिए ना, राइट। सेकंड वर्ड हमने सीखा रैन, रैन, वो क्या था? फिए ना, राइट। और तीसरा जो वर्ड सीखा वो था ता, ता, हंग फिए ना, राइट। मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ, ओके। सो इट्स हंग फिए ना, राइट। तो इसके मायने थे
पा के मायने हैं एक, रैन के मायने हैं पर्सन या पीपल भी है, और ता के मायने हैं, मतलब ता दोबारा लिख दिया, और ता के मायने हैं बेसिकली बिग, राइट, बिग, बिग, राइट। तो हमने आज 3 नए लफ्ज पढ़ लिए और हमने थोड़ी प्रोनाउंसिएशन भी देखी। इट्स फिएना और फिएना, इन 2 स्ट्रोक से हमने 3 नए लफ्ज बनाए। वो क्या है? पा, रैन, ता। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको इन वर्ड्स से मुतालिक कोई सवाल है या कोई हमने जो स्ट्रोक्स पढ़ चुके हैं इन स्ट्रोक से मुतालिक या प्रोनाउंसिएशन से मुतालिक हो सकता है आपके ज़हन में कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे पास फ्री टाइम होगा ना तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो लेसन है आपको फ़ायदेमंद लगा होगा, और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा, हमारी ये जो सीरीज़ है चाइनीज़ राइटिंग सिस्टम पर, ये सीरीज़ अगर आपको हेल्पफुल लगी, आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।